पापा ने ये सब लगाया क्यों? सिक्योरिटी के लिए। अभी हमारे घर में कोई भी चोर नहीं आ सकता। इसमें पासवर्ड होता है? हाँ, पर वो सिर्फ मेरे पापा को पता है। मेरे पापा किसी का भी पासवर्ड बता सकते हैं, उनको सब आता है। Really? सच्ची में? हाँ, सच्ची। उन्होंने मुझे सिखाया है। दिखाऊं? भाभी, मैं डोर खुलता नहीं, खोलो। जोर से धक्का मारिए, खुल जाएगा। दरवाजा बंद कैसे हुआ? लेकिन कहीं ये सिक्योरिटी लॉक से तो लॉक नहीं हो गया? एक मिनट मुस्कान दिखाना। आर्यन ने कुछ दबाया था। हे भगवान, ये क्या किया तुम लोगों ने? क्या हुआ दीदी, खुल नहीं रहा क्या? पासवर्ड भी ठीक डाल रही हूँ, नहीं खुल रहा है ये। आर्यन, आपने क्या टाइप किया था? मुझे याद नहीं दीदी। दीदी लाई मुझे दीजिए, मैं ट्राई करती हूँ। आर्यन, कुछ भी इस पे टाइप करो। दरवाजा खोलो। एक मिनट चिट्ठी महाराज जी। अयो, मैं सोचा आज मैं बाहर ही रहेगा। नहीं, वो बच्चों ने कुछ कर दिया था, आप जाइए। सब लोग ध्यान से सुन लो, कोई भी मेरी घर की चीज को छुएगा नहीं, ओके? ऐसे क्यों बोल रहे हैं? जब तू हमारे घर पे आता है तो हमारी चीजें टच नहीं करता। आर्यन को बोल, हमने कुछ नहीं किया। मैं सबको बोल रहा हूँ, ठीक है? अभी तू मेरे घर पे आना। एक मिनट, बंद करो अपनी ये लड़ाई। जाओ जाके अपना काम खत्म करो, जाओ। ओके, चलो। मम्मी, आज तो बहुत मीटिंग्स रख दी थी आप लोगों ने। बहुत थक गए आज तो सच में। अरे इतना सन्नाटा क्यों है भाई? हाँ, लगता है सब महिला मंडली रसोई में है। चलो बैठो। शौर्य बेटा, अब तू बैठ तो गया है वहाँ पे, लेकिन नहीं, बिल्कुल हिलना मत, हिलना डोलना नहीं, बिल्कुल नहीं। वो क्या है कि हमारी सिलाई वाली सुई गिर गई है सोफे पर। क्या? अरे क्या माँ? चलिए, एक तरीके से ये तो अच्छा ही हुआ। इसमें क्या अच्छा हुआ बाबूजी? मैं बताऊं, हमारी सुई तो मिल गई। कैसा बना है मामी? बहुत ही अच्छा। आप सब लोगों की मेहनत नजर आ रही। हम सब की, आर्यन की नहीं, उसने कुछ नहीं किया। क्यों? मैंने वो कलर नहीं किया था रेड वाला? बस इतना ही। हमने तो काटा चिपकाया भी। मैंने तो स्टेंसिल से लिखा ये सब। मैंने भी स्टेंसिल से लिखा। अच्छा ठीक है, बस अब झगड़ा मत करो। उसने भी थोड़ा बहुत काम किया है। अब चुपचाप सबके सब अपने प्रोजेक्ट पे नाम लिखो। सबसे ऊपर मेरा नाम आएगा। क्यों? बोर्ड तो मैंने लाया था, स्केच पेन तो मेरा है, आइडिया मेरा था, लेकिन घर मेरा है। रुको, कोई झगड़ा नहीं करेगा। हम सब अपने नेम्स अल्फाबेटिकली लिखेंगे, जैसे क्लासरूम में होता है। तू बहुत स्मार्ट है। तेरा नाम ए से आर्यन है, तो तू समझता कि तेरा नाम सबसे पहले आएगा? पर आएगा। तुम तीनों को ग्रुप में मैंने डाला, इसलिए मेरा नाम सबसे ऊपर आएगा। बोर्ड तो मेरा है ना, तो बोर्ड तो मैं भी ले सकता हूँ। मेरा नहीं तो किसी का नहीं। अरे लल्ला, यश, अरे क्या? आर्यन की हर बार ऐसे ही करता है। मैंने कहाँ स्टार्ट किया? उसने स्टार्ट किया ना। नहीं आर्यन, सबसे पहले तूने ही तोड़ा था। तूने किया, मेरा किया ना। तूने किया।
नहीं बोलेगा आप। ये क्या किया आपने? आप लोग देख रहे हो, इतनी देर से पूरी शाम से मेहनत कर रहे हो, सब बर्बाद कर दिया। आप लोगों को साथ में रखना ही नहीं चाहिए था। इतनी देर से हम सब आपसे कह रहे हैं कि प्यार से काम करो, लेकिन आप लोग सुनते ही नहीं हो। आज के बाद आप सब लोग मिलकर काम नहीं करोगे। तो ठीक है, मत करने दो। चलो यश, और हम भी नहीं आएंगे यहाँ आज के बाद। वैसे अक्षरा, हमें पता नहीं था एक शाम बच्चों को तुम्हारे पास रखने में तुम्हें इतनी तकलीफ होगी। किस तरह से बच्चों को डांट रही थी तुम, जैसे उन्होंने कोई गुनाह किया हो। अरे बच्चे हैं, ये लोग शरारत नहीं करेंगे तो क्या हम और तुम करेंगे? और ऐसा भी इन्होंने क्या कर दिया जो तुम इन लोगों को इस तरह से डांट रही थी? आप लोग गलत समझ रहे हैं। वो ये अब इसमें समझने को क्या है? हमने अपने कानों से सुना है तुम बच्चों को किस तरह से डांट रही थी। नहीं आंटी, वो दरअसल मैं अब जाने भी दो अक्षरा, मैं क्या जानती नहीं हूँ? क्या कराया होगा तुम्हारी नक्श ने, और इल्जाम आया होगा मेरे यश पे, हमेशा की तरह। नहीं आंटी, मेरा बेटा भी कुछ कम नहीं है। क्यों बेटा, सच बताओ, आपने झगड़ा किया था ना? हे भगवान, ये प्रोजेक्ट कैसे टूट गया? बच्चों ने ही तोड़ा है, आपस में लड़के। नहीं तूने किया। नहीं नहीं शाम से ऐसे ही लड़ रहे हैं ये लोग। जैसे तैसे करके प्रोजेक्ट बना, फिर से लड़ना शुरू कर दिया इन लोगों ने। इसीलिए डांट रही थी मैं इन्हें। झगड़े के चक्कर में सब बर्बाद कर दिया। हाँ तो कर भी दिया तो क्या हुआ? ये बच्चे हैं, ऐसे डांटने का क्या मतलब है? वो भी दूसरे के बच्चों को। रुक्मिणी बहन, बच्चे अपने या पराये नहीं होते, और हमें नहीं लगता कि अक्षरा ने डांट के कोई गलती की है। हाँ आंटी, ये सही बात है। अक्षरा, सॉरी, तुमने जो किया वो बिल्कुल ठीक था। और अगर तुम्हारी जगह हम होते तो शायद हम भी यही करते। और इन सब के मार्क्स तो कटेंगे और पनिशमेंट भी मिलेगी। देखो बेटा, गुस्से और लड़ाई के चक्कर में आपने सब बर्बाद कर दिया। कितना अच्छा प्रोजेक्ट बनाया था। हम समझ गए मम्मा, हम अगली बार से ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सॉरी सॉरी। सॉरी मुझसे नहीं, आपस में बोलो। अगर आप लोग झगड़ा नहीं करते तो ये प्रोजेक्ट खराब नहीं होता। अब चलो चलो, हम सब लोग मिलके इनका प्रोजेक्ट पूरा करते हैं। कल जमा करना है ना? नहीं आंटी, मुझे नहीं लगता है कि हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए। इन्हें खुद ही करने दीजिए। अच्छा बनाएंगे, बुरा बनाएंगे, खुद ही बनाएंगे। हम सब बनाएंगे मिलके। तो ठीक है, फिर हो जाओ शुरू। चलो 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 चलो। और आप लोग भी आराम से घर जाइए। एक बार इनका हो जाएगा ना, फिर मैं खुद पर्सनली सबको ड्रॉप करूंगी। थैंक्स अक्षरा। अब बच्चों, अब झगड़ा नहीं करना। नहीं करेंगे। माँ बाबूजी, हमने सोचा है कि हम अनन्या का ना स्कूल बदल दें। लेकिन क्यों बेटा? हाँ, स्कूल में क्या खराबी है? काका, खराबी कुछ नहीं है। हमें लगता है कि इतना फायदा स्कूल में नहीं हो रहा है जितना दूसरे इंटरनेशनल स्कूल में हो सकता है। क्या मतलब बेटा? अभी तक तो अनन्या उसी स्कूल में जाती है, कभी कोई शिकायत नहीं रही, ना हमें उनसे ना उन्हें हमसे। और बेटा, ये इंटरनेशनल स्कूल क्या होते हैं? माँ, आजकल ना बच्चे पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीजें सीखते हैं। स्कूल ऐसा होना चाहिए जो उसके अंदर के टैलेंट को निकाले। कितनी अच्छी बात है कि वर्षा इन चीजों को लेके जागरूक है, इनके बारे में सोचती है। ऐसे कई सारे लोग हैं जो कुछ नहीं जानते इन चीजों के बारे में, और बस इसी बात से खुश रहते हैं कि उनके बच्चे नामी स्कूल में पढ़ते हैं। वो तो ठीक है छोटी, पर अनन्या इतने सालों से स्कूल में पढ़ रही है, वो सबको जानती है और सब उसे जानते हैं। और तो और चीकू और यश भी वहीं पढ़ते हैं। तो बेटा, कहीं ऐसा ना हो कि नए स्कूल में जाकर उसका मन ना लगे। माँ, मन तो उसे लगाना पड़ेगा ना। मैं तो चाहती हूँ कि वो हर चीज सीखे। माँ, स्कूल वो अच्छे होते हैं जो जीवन के लिए तैयार करते हैं, ना कि सिर्फ परीक्षाओं के लिए। अनन्या खुश है ना? काका, मैंने अभी तक उसे ये बताया नहीं है। अभी तो ऑफिस बंद होने का टाइम हो गया। कल सुबह आते ही ना आप सबसे पहले यही काम कीजिए, ओके? नमन, कम टू माय कैबिन। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे भी आपसे कुछ कहना है सर। आओ। मैनेजर साहब तुमसे बात करना चाह रहे थे नमन। उन्होंने तुम्हें काफी फोन भी किए, मैसेज भी भेजे, पर हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही मिले थे और मैं इमीडिएटली आ गया। पर इतनी देर तुम थे कहाँ? कहीं फंसा हुआ था। नमन, तुमने टाइम देखा है? और अगर फंसे भी हुए थे तो एक बार फोन तो कर सकते थे ना? चलो ठीक है, आगे से ध्यान रखना। या
ओके। तुम्हें कुछ कहना था ना? वेल, प्रोजेक्ट में काम बहुत बढ़ गया है, तो आई नीड अ हेल्पिंग हैंड। आई थिंक वी शुड हायर समबडी। ठीक है, अगर तुम्हें जरूरत लगती है तो फिर मैनेजर साहब से मैं कह देता हूँ। उनके पास काफी लोगों के रिज्यूमे पड़े रहते हैं, तो वो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। मेरे पास एक नाम है, करिश्मा। करिश्मा? जसमीत की फ्रेंड, राइट? या। नो नमन। व्हाई नॉट? शी इज परफेक्ट, एजुकेटेड है, सिंसियर है और हम दोनों की सोच भी मिलती है। नमन एजुकेटेड है वो, लेकिन इस काम के लिए क्वालिफाइड नहीं है। इनफैक्ट इस फील्ड की भी नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि किसी की हेल्प की जरूरत है तो हमें किसी ऐसे इंसान को हायर करना चाहिए जो इस फील्ड का हो, क्वालिफाइड हो, जो तुम्हें गाइड कर सके। करिश्मा को अभी सिखाने का टाइम नहीं है नमन। अक्षरा दीदी भी तो इस फील्ड की नहीं थी, फिर भी उन्होंने काम सीखा ना, तो करिश्मा क्यों नहीं सीख सकती? अक्षरा ने किन हालात में इस बिजनेस को संभाला ये तुम जानते हो ना नमन। और बिजनेस को वो कहां से कहां लेकर आई, जो हर किसी के बस की भी नहीं है। तुम उन दोनों को कैसे कंपेयर कर सकते हो? आई नो, आपका प्रॉब्लम ये नहीं कुछ और है। बहुत थक गए ना नैतिक, एक तो आप लेट आए और ऊपर से मैं आपको सीधा अपने साथ लेके बच्चों को ड्रॉप करने ले गई। आई एम वेरी सॉरी। अक्षरा, इसमें सॉरी की क्या बात है? भाई इसी बहाने हमें थोड़ा सा वक्त मिल गया एक दूसरे के साथ, और लॉन्ग ड्राइव भी हो गई। और वैसे थोड़ा सा आराम आपको भी तो हो गया। शाम से आप बच्चों को बस संभाल रही हैं। हाँ, और वो भी इतने सारे बच्चे। नहीं, उतना मुश्किल नहीं था, बहुत मजा भी आया, लेकिन और भी अच्छा लगता अगर वो अपना प्रोजेक्ट पूरा कर ले। अच्छा देखिए ना, अब प्रोजेक्ट का मकसद होता है बच्चों को कुछ सिखाना, एंड आई होप इससे भी उन्होंने कोई लेसन तो सीखा ही होगा। सच में, एंड आई होप कि ये सीख वो हमेशा याद रखें। अक्षरा, आप ये वाले मोड़ पे मत मुड़िएगा, थोड़ा सा आगे चल लीजिए। क्यों नैतिक, घर में सब लोग वेट कर रहे हैं और फिर डुगू का होमवर्क भी कंप्लीट करना है। अक्षर, वो तो हो जाएगा ना, आप थोड़ा सा वक्त मेरे साथ भी बिताइए। और अभी कहा था ना लॉन्ग ड्राइव पे चलना है, ये तो बहुत शॉर्ट ड्राइव हो गई नहीं? बिना नैतिक हमेशा बस डुगू डुगू डुगू, मेरी तो आपको पड़ी नहीं है। अरे आपकी कैसी नहीं पड़ी है? आप तो बड़े डुगू हैं मेरे, और मेरे डुगू के पापा भी हैं। लेकिन इस बार नहीं नैतिक, मुझे सच में घर में बहुत काम है, फिर कभी चलेंगे, प्रॉमिस। अब क्या हुआ? कोई और काम याद आ गया आपको? नहीं, अपने बड़े डुगू की फरमाइश याद आ गई। अरे, आपका हाथ इतना गर्म क्यों है? नैतिक, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं ड्राइव कर रही हूँ। तभी तो भाई, ऐसा मौका बार बार कहाँ आता है जब आप मुझे धक्का नहीं दे सकती हैं, आप बाहर भाग नहीं सकती हैं, तभी ट्राई कर रहा हूँ मैं। और आज तो आप गंदा फंसे नहीं, ऐसी है ना? अरे सीधा बैठिए। वैसे नैतिक, ऑफिस में आपका काम कैसा चल रहा है? अरे हाँ, आपको बताना तो भूल ही गया। आज नमन आया था बात करने के लिए, कह रहा था दैट वी शुड हायर करिश्मा। करिश्मा क्यों? मतलब किस लिए? पता नहीं, जब मैंने उससे पूछा तो कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर तो दे नहीं पाया। मुझे लगता है शायद करिश्मा को उदयपुर में रहने के लिए ना कोई कारण चाहिए, शायद इसीलिए। तो फिर आपने क्या कहा? अब अक्षरा ऐसे कैसे रख लेता, हमारे ऑफिस में कोई पोजीशन भी तो होनी चाहिए ना खाली। पर फिर नमन को तो बुरी लगी होगी ये बात। हाँ, बुरा तो लगा होगा, शायद उसे ये भी लगा होगा कि मैं जानबूझ के मना कर रहा था। वैसे क्या किया उसने? मतलब पढ़ाई कहाँ तक पढ़ी है? पता नहीं। ठीक है, मैं पता करने की कोशिश करती हूँ। हाँ, लेकिन फिर भी क्या करेंगे आप? मजा आ गया माँ, क्या स्कूल है क्या लाइब्रेरी। अरे पता है सबसे अच्छी बात क्या थी वहाँ की? उनकी बुक्स और सिलेबस बहुत ही अच्छा। अनन्या वहाँ जाएगी ना तो खूब मन लगेगा उसका। बेटा, इतनी सी देर में कोई क्या कह सकता है? वहाँ किसी पढ़ने वाले से अगर बात हो जाए ना तो अच्छा रहेगा। हुई ना माँ, निशी की मम्मी की कजन की ना बेटी पढ़ती है वहाँ पर। अरे वो लोग तो बहुत खुश हैं और वो सोच रहे हैं कि इस साल निशी को भी वहीं पे डाल देंगे। चलो अच्छा है, दोनों का साथ हो जाएगा। हाँ, दोनों ही पढ़ने में भी बहुत अच्छे हैं। बस एक टेस्ट होगा दोनों का, उसी की बेस पर उसका एडमिशन होगा। अच्छा, तो बेटा फिर परीक्षा की तैयारी करवानी होगी। हाँ दादी, बस अब उसी में जोर लगाना है पूरा। बेटा,
बस जरा एक बात का ध्यान रखना, कहीं ज्यादा जोर जबरदस्ती से मेरी राजकुमारी परेशान ना हो जाए। नहीं नहीं माँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे अनन्या को बुरा लगे। मैं तो चाहती हूँ कि चीकू और यश का एडमिशन भी वहाँ पे हो जाए। पता है उस स्कूल की ना सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। अक्षरा, मैं सोच रही थी आज घर भर में मच्छर मारने की दवा छिड़कवा दूं। वो क्या है ना, शहर में मलेरिया बहुत फैल रहा है। हाँ छोटी माँ, मैंने भी अखबार में पढ़ा था, बड़ी गंदी बीमारी है, तोड़ के रख देती है पूरे शरीर को। हाँ। बोलिए जी, क्या हुक्म है? हुक्म और मैं? अरे मैडम, आप भूल रही हैं कि आप मेरी ननद हैं और मैं आपकी भाभी, इसलिए आप बताइए क्या हुक्म है? अच्छा जी, मेरी टांग खींच रही है। हाँ अच्छा बोल, क्या बात है? मैं पूछ रही थी कि तूने कभी चीकू का स्कूल बदलने के बारे में सोचा है? नहीं, क्यों? मैंने सोचा है। अरे ये तुझे बैठे बिठाए क्या सूझी? अच्छे भले तो स्कूल में सेटल हैं, फिर क्या हुआ? हाँ, बट मैं सोच रही थी कि अनन्या को ना नए इंटरनेशनल करिकुलम वाले स्कूल में डाल दूं। इससे वो नया नया सीखेगी कुछ। पर हर रोज तो बच्चे नया नया ही सीखते हैं, फिर क्यों? हाँ, बच्चों के लिए नया है लेकिन पुराना ही है सब, पढ़ाई भी और पढ़ाने का तरीका भी। मैं तो चाहती हूँ अपने आप को और भी ज्यादा पुश करे। शायद तो ठीक कह रही है, अनन्या के लिए शायद यही ठीक हो, लेकिन डुगू ना उसी स्कूल में ठीक है। और वैसे भी हर बच्चे की जरूरतें अलग होती है ना। एक माँ से बेहतर कोई नहीं जान सकता है कि उसके बच्चे के लिए क्या सही है और क्या गलत है। हाँ ठीक है, चल थैंक्स हाँ, पूछने के लिए भी और बताने के लिए। पागल है क्या? मेरे लिए जैसे अनन्या है वैसा ही चीकू। हाँ अच्छा, अनन्या को मेरी तरफ से कांग्रेट्स बोलना। अभी तो सिर्फ बात हुई है, फॉर्म लाना है, अप्लाई करना है और अनन्या को टेस्ट भी तो देना है। तो फिर ऑल द बेस्ट बोल दे, बाकी बात मैं खुद कर लूंगी। हाँ पक्का पक्का, चल बाय। ओके बाय। ओहो, आज सूरज कहाँ से निकला अक्षरा? दादू की सुबह सुबह कैसे याद आ गई? आपसे कुछ काम था। कितनी मतलबी है ना तू। अब क्या करूं, हूं तो हूं, अब मैं ऐसी। पर जैसी भी है, मेरी बहन सबसे अलग है, सबसे अच्छी और हमेशा रहेगी। थैंक यू दादू। वैसे अब मुझे पूछना चाहिए कि आज सूरज कहाँ से निकला है। अच्छा दादू सुनिए ना, मुझे ना आपसे कुछ काम था सच्ची। वो किसी को नौकरी दिलानी थी। किसको? वो करिश्मा है ना, जसमीत की फ्रेंड, उसे ना अपने होटल में आप ट्रेनी रख सकते हैं क्या? किसकी सिफारिश पर, तुम्हारी या नमन की? आप जानते हैं दादू? अक्षरा, बच्चा नहीं हूँ मैं। अच्छा आप पर प्लीज किसी को कुछ कहिएगा मत। और वैसे भी नमन ने हमें कुछ भी नहीं बताया है, पर हमें ही ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में कुछ है। एनीवेज, अगर वो एम्प्लॉई अच्छी है तो हमें उसकी पर्सनल लाइफ से क्या लेना देना। हाँ दादू, मैंने उसका रिज्यूमे देखा है, क्वालिफाइड है और रिकमेंडेशंस भी अच्छी हैं। ठीक है, वो मैं देख लूंगा, यू डोंट वरी। थैंक्स दादू, लेकिन प्लीज किसी से कुछ कहिएगा मत। ये बात तो पहले भी कह चुकी है अक्षरा, और मुझे बात एक बार में समझ आ जाती है। मैं तेरी तरह नहीं हूँ। दादू चलिए बाय। बाय। नैतिक, मैंने दादू से बात कर ली। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? बड़ी आसानी से कर सकते थे करिश्मा, बट ही वुड जस्ट नॉट डू इट। आई तो डोंट अंडरस्टैंड उनका प्रॉब्लम क्या है मुझसे। नमन, अब छोड़ो ना उस बात को और ये सोचो कि हमें करना क्या है। करिश्मा प्लीज ना, तुम कहीं भी कोई भी जॉब कर लो, जस्ट दिल्ली मत जाओ। इट्स नॉट दैट सिंपल नमन। मेरे घर वाले पूछेंगे, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? एंड व्हाट डू यू मीन कोई भी जॉब कर लो? ऐसे कैसे कोई भी जॉब दे देगा मुझे यहाँ? एक सेकंड। हेलो करिश्मा, हमारे होटल में एक वैकेंसी निकली है, तुम्हारी क्वालिफिकेशन के रिक्वायरमेंट वाली। ज्वाइन करोगी? ऑफ कोर्स दादू, श्योर। मैं कब से ज्वाइन कर सकती हूँ? जितना जल्द से जल्द मुझे बता दो। थैंक यू दादू। नमन, यू वोंट बिलीव दिस, मुझे जॉब मिल गई शौर्य दादू के होटल में। वाओ, दैट्स सो कूल। यू नो, आई एम सो रिलीव्ड नाउ। नैतिक भैया को क्या लगता है कि वो हेल्प नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। देखा, इस मुश्किल का भी हल ढूंढ ही लिया मेरी पत्नी ने। सच में नैतिक, मन से कोशिश की जाए ना तो किसी भी चीज का हल निकल सकता है। और वैसे भी अपने अपनों के लिए तो इतना कर ही सकते हैं ना। ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, अब मेरी बात तो सुनिए, अगर हमें वो मुंबई वाली डील चाहिए ना, तो कल सुबह मुझे मुंबई जाना पड़ेगा और शाम तक वापस आ जाऊँ। ठीक है, मैं जानती हूँ आपके लिए वो मुंबई वाली डील कितनी इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। इसमें थैंक्स की क्या बात है नैतिक? मैं आपकी बिजनेस पार्टनर भी हूँ और पत्नी भी, उस नाते मेरा सपोर्ट करना बनता है आपको। अच्छा चलिए, अब आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, मैं आपकी बाकी सारी तैयारी कर लेती हूँ।
क्या हुआ? चेहरा इतना उतरा उतरा क्यों लग रहा है? हाँ? शायद थोड़ी थकान हो गई है, मौसम भी ऐसा है ना सुस्ती वाला, इसीलिए। नैतिक, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? जी नहीं। थोड़ा ध्यान रखो, आजकल हर जगह बुखार है, इन्फेक्शंस फैले हुए हैं। जी। देवयानी, नमन कहाँ चला गया? उसने नाश्ता भी नहीं किया। पता नहीं भाभी माँ, अभी देखती हूँ। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।